वेलकम टू प्रगति टीचिंग सेंटर भागलपुर। हेलो गाइस, आप सभी लोगों का प्रगति टीचिंग सेंटर परिवार में हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से एक नई क्रांति यही है कि हम लोग 12th का वीडियो नहीं ला रहे थे, लेकिन अब हम लोग 12th का मैथ्स का वीडियो आज हम लोग लाने जा रहे हैं। और अगर आपका प्यार अच्छा रहा, बना रहा, और अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैथ्स और फिजिक्स दोनों का वीडियो हम लोग लाएँगे, ठीक है ना। और ज़रूर लाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करेंगे ही। और आज देखिए हेडिंग में, आज अगर मान लीजिए, वैसे तो ये चैनल जो हमारा प्रगति टीचिंग सेंटर है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए था, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे, वो वहाँ पे जो क्लास चलती है वहाँ पे कंपटीशन और 11-12 दोनों चलता है। तो 11-12 का वीडियो यहाँ पे एक भी नहीं मिलेगा आपको इस चैनल पे, लेकिन आज से आपको अलग प्लेलिस्ट में वहाँ पे आपको मैट्रिक्स या जो भी 12th का चैप्टर होगा मैथ्स का, उस प्लेलिस्ट में आप सर्च करके वहाँ पे देख के आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज से हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस, ठीक है ना। मैट्रिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो मैट्रिसेस एक बड़ा पार्ट होता है, उसी के स्मॉल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सर ये मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं धीरे से। सबसे पहली बात, मैट्रिक्स को समझने के लिए हम एक अपना मनगढ़ंत कहानी लेते हैं। मान लिए मंथ 1 यानी पहली मंथ की बात है। राजू है, श्याम है, मोहन है, ठीक है ना। राजू है, श्याम है, मोहन है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। मान लिए कि एक मोहल्ला में दुकान है। मोहल्ला में बहुत सारी दुकान होता है बाबू। तो मान लिए मोहल्ला में दुकान है। तो मोहल्ला में जो दुकान है, राजू ने पहला दिन अपनी दुकान में, मंथ के पहले मंथ में राजू ने कितना सेल किया, 4 मान लीजिए कोई भी सामान सेल किया। फिर अगले दिन वो 5 सामान सेल किया, और फिर अगले दिन वो 6 सामान सेल किया। श्याम बाबू 7 सामान सेल किए, और अगले दिन वो 8 सामान सेल किए, और अगले दिन वो 5 सामान सेल किए, ठीक है ना। मोहन की बात करें तो 4 सामान सेल किए, और ये 3 सामान सेल किए, और ये 2 सामान सेल किए। तो यहाँ पे कौन कितना सामान सेल किया हमको वो नहीं सीखना है, आई एम सॉरी। यहाँ पे कौन कितना सामान सेल किया हमें वो नहीं जानना है, हमें थोड़ी बहुत बातें जानना है एक्स्ट्रा। तो सर यहाँ पे जो सेल किया, यहाँ पे देखिए ये वाला जो इनका है, इनका जो शो दिखा रहा है सेल, राजू का जो सेलिंग दिखा रहा है वो रो में दिखा रहा है, देखिए। और इसे ये देखिए रो है, ये क्या है बाबू, रो है। हम यही समझाना चाह रहे थे कि ये वाला जो होता है उसे हम रो बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको हॉरिजेंटली जो लाइन दिख रहा है आपको, रो। तो कहने का मतलब श्याम का जो सेलिंग है वो किस में दिखा रहा है, रो में, देखिए ना। मोहन का जो अपना सेलिंग है किसमें दिखा रहा है, रो में। और राजू का जो अपना सेलिंग है किसमें दिखा रहा है, रो में। सर कॉलम क्या होता है, तो राजू श्याम की प्रत्येक दिन का देखिए सेल, कॉलम आ गया। दूसरे दिन का राजू श्याम और मोहन का सेलिंग देखिए कॉलम में, और ये किस में है, रो में। तो सर इसमें देखिए ये पहला रो है, इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो। इसे क्या बोलेंगे, सेकेंड रो। और इसे क्या बोलेंगे बाबू, थर्ड रो। रो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। समझिएगा ज़रा ध्यान से। बहुत लगभग आधी रात में, अभी 1-2 रात बज रहा है और आपका वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ करके समझिएगा। ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, और ये क्या है, तीसरा रो है। और ये देखिए ये क्या है, पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और ये क्या है, तीसरा कॉलम है, ठीक है ना। तो रो और कॉलम समझ में आया। रो ऐसे गिनते हॉरिजेंटल, और आपका जो कॉलम होता है वो क्या होता है, वर्टिकल होता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए इससे आगे हम लोग समझते हैं सर। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स का डिफिनीशन। चलिए देखिए, मैट्रिक्स का डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ मैट्रिक्स का डिफिनीशन, तो डिफिनीशन क्या होगा, ए सेट ऑफ mn नंबर और फंक्शन, और ये चाहे रियल हो या इमेजिनरी हो, ए सेट ऑफ mn नंबर और फंक्शन, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, और अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए सेट ऑफ mn नंबर और फंक्शन आर अरेंज इन द rectangular array
of m rows and n columns, m rows and n columns are called मैट्रिक्स। ठीक है, आर कॉल्ड मैट्रिक्स टू बी रीड एज m by n मैट्रिक्स। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? टू बी रीड एज m by n मैट्रिक्स। ठीक है, डिफिनीशन हम लोग लिखे हैं। डिफिनीशन क्या है बाबू? डिफिनीशन है ए सेट ऑफ एम एन नंबर और फंक्शन, चाहे वो रियल हो या इमेजनरी हो, आर अरेंज इन द रेक्टेंगुलर अरे। क्या है ये? देखिए, आर अरेंज इन द रेक्टेंगुलर अरे, ARRAY अरे ऑफ m rows and n columns आर कॉल्ड मैट्रिक्स। और इसे हम क्या पढ़ेंगे? टू बी रीड एज m by n मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो सर मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स जो है एक mn नंबर का सेट है। क्या है? mn नंबर का सेट है, चाहे फंक्शन का सेट हो या नंबर का सेट हो, चाहे वहाँ पे रियल हो या इमेजिनरी हो। आप रियल और इमेजिनरी का अंतर 11th क्लास में पढ़े होंगे, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अरेंज इन द रेक्टेंगुलर अरे। ठीक है ना? देखिए, हम आपको बता रहे कि रेक्टेंगुलर अरे क्या होता है। ऑफ m rows and n column आर कॉल्ड मैट्रिक्स। और इसे हम जो रीड करते हैं, क्या पढ़ते हैं? टू बी रीड एज m by n मैट्रिक्स। तो उम्मीद करते हैं हम लोग डिफिनीशन लिख लिए होंगे। अब हम लोग इसको समझते हैं, डिफिनीशन को यहाँ से मिटाते हैं। ठीक है बाबू? तो देखिए, बोलना क्या चाह रहा है, देखिए बोलना क्या चाह रहा है। देखिए, समझते हैं हम लोग। कहने का मतलब ये हो गया बाबू कि मैट्रिक्स को, सबसे पहली बात समझिएगा, जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स लिखते हैं स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यानी ए बराबर जब लिखना चाहे तो क्या बोला? m rows and n column। बहुत सारे रोज लिखिए, बहुत सारे कॉलम लिखिए। तो सर इसका मतलब क्या? A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A13 पहला रो तीसरा कॉलम, और चलता रहेगा पहला रो और कौन सा कॉलम? n कॉलम। उसी प्रकार दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, और कहाँ तक? दूसरा रो n कॉलम तक। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार आगे बढ़िए, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, और कहाँ तक चलेगा बाबू? तीसरा रो n कॉलम तक। और इसी तरह से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। रोज़ भी चलती रहेगी। कहाँ तक चलेगा रोज़ भी? तो m रो n कॉलम तक। कहाँ तक? m रो n कॉलम तक। सॉरी, m रो पहला कॉलम, m रो दूसरा कॉलम, m रो तीसरा कॉलम, और कहाँ तक बाबू? m रो n कॉलम तक। ठीक है ना? कहाँ तक? m रो n कॉलम तक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या पूछा जाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या पूछा जाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो रोज एंड कॉलम। क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स। तो आप सभी बच्चे बताओ, यहाँ पे रो कितना है बाबू? देखो 1 2, यहाँ जो पहला वाला जो लेटर होता है उसे रो कहते हैं, दूसरा लेटर होता है कॉलम को दिखाता है। देखिए 1 2 3 और कहाँ तक? m तक। तो रो कितना है? m, और आप देखिए कॉलम कितना है? n। तो ये इसे क्या बोलेंगे? ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? m इंटू n। यानी कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है ये? m बाय n का मैट्रिक्स है। कितना का मैट्रिक्स है ये?
m/n का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो हम जो इसके ऑर्डर को लिखते हैं इसके नीचे में दबा के लिख देते हैं, ठीक है ना। इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, m/n का मैट्रिक्स। कोई दिक्कत, बोलिए आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं सर। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि सर एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके दिखाइए। जैसे ए बराबर हम लोग लिखे हैं 3 2 5 6 7 8, तो ये एक मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि कितना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए बाबू, तो आप क्या बोलिएगा। देखिए पहला एक रो 2 रो, तो कितना रो कितना 2, कॉलम कितना 1 2 और कितना 3, तो कॉलम कितना आ गया 3, रो कितना था रो 1 2 और कॉलम कितना 3। जब कभी ऑर्डर लिखते हैं ना बाबू, जब कभी भी ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे आगे किसको लिखेंगे, रो को। और रो क्या होता है, ये वाला देखिए हॉरिजॉन्टल वाला, और कॉलम क्या होता है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। तो रो कितना 2 और कॉलम कितना 1 2 और कितना 3, कॉलम 3 रो कितना 2, तो 2 इंटू कितना 3। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया 2 इंटू 3। अगर इसमें पूछा जाए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, क्या जवाब दीजिएगा, कुछ नहीं। जो रो रहेगा रो को कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे रो कितना देखिए 2 है, कॉलम कितना देखिए 3 है, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो कितना आएगा 6। अब गिन भी लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी ये मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स का क्या है सेट है, और इसके अंदर कितने एलिमेंट है 6 एलिमेंट है। निकालने का तरीका क्या, जो ऑर्डर होता है और ऑर्डर को रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा क्या जाता है, तो जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा A11 बताइए बाबू क्या होगा। तो देखिए A11 का मतलब क्या, देखिए A11 तो मतलब पहला रो पहला कॉलम, A11 तो पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम पे क्या है देखिए 3 है, देखिए ना पहला रो यहीं से शुरुआत हुआ ये वाला, और पहला कॉलम पे क्या है 3 है, क्या आंसर आ जाएगा 3। A12 बोलिए, A12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम। आप बताइए पहला रो तो यही है और दूसरा कॉलम कौन सा है, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, तो पहला और पहला रो भी, तो पहला रो दूसरा कॉलम पे क्या आ गया 2। चलिए ठीक, उसी प्रकार बताइएगा इसका आंसर, पहला रो तीसरा कॉलम का आंसर क्या होगा बाबू, तो पहला रो ये वाला, तीसरा कॉलम कौन सा 7, तो पहला रो तीसरा कॉलम पे क्या आ गया 7। एक पूछते हैं A22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम पे क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। A23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, क्या होगा बताइए, दूसरा रो तीसरा कॉलम पे क्या है देखिए 8 है। कोई दिक्कत तो देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, कोई पूछे मैट्रिक्स क्या है तो आप क्या जवाब दीजिएगा, ए सेट ऑफ mn नंबर और फंक्शंस, ठीक है ना। ए सेट ऑफ mn नंबर और फंक्शंस चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कैसा, तो रेक्टेंगुलर अरे। आप देखिए क्या आपको रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, देखिए क्या आप देखिए एक रेक्टेंगुलर अरे दिख रहा है, और अरे मतलब देखिए ये क्रमानुसार जो क्रमांगत जो सजाया गया है, क्या एक रेक्टेंगुलर का सीरीज बना रहा है, देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर मतलब एक आयताकार सीरीज बन रहा है, यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगुलर का सीरीज बन रहा है, यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर बन रहा है पूरा का पूरा, देखिए जितना यहाँ से m गया और उतना ही किधर जा रहा है, यहाँ पे n जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या कोई डिफिनीशन पूछे आपको मैट्रिक्स में, क्या बताइएगा मैट्रिक्स का डिफिनीशन, आप बोलिएगा सर ये सेट ऑफ mn नंबर मतलब m रोज और n क्या कॉलम, m क्या हो गया m क्या हो गया रो, m क्या हो गया रो, m क्या हो गया रो और n क्या हो गया कॉलम्स। तो रो कितना देखिए m है, कॉलम कितना देखिए यहाँ पे n है, तो ठीक है ना। तो m इसीलिए हम लोग बोलते हैं ए सेट ऑफ, मतलब किसका सेट, mn नंबर और फंक्शन। तो mn नंबर और फंक्शन से क्या निकलता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं निकलता है। तो अगर मैट्रिक्स लिखेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा कि नहीं होगा, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं डिफिनेशन में, ए सेट ऑफ mn नंबर और फंक्शंस, ठीक है ना, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कैसा रेक्टेंगुलर अरे, और
किसमें? m रोज और n कॉलम्स आर कॉल्ड मैट्रिक्स। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। और क्या रीड करेंगे इसको? टू बी रीड एज m बाय n मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे इसको? टू बी रीड एज m बाय n मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं। और इसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना हो तो रोज इनटू कॉलम कर देंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई। हाँ, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी ऑर्डर निकालने में पहले कॉलम को नहीं लिखना, हमेशा पहले क्या होगा? रो होगा। कोई दिक्कत नहीं, पहले क्या होगा? रो होगा और तभी होगा कॉलम। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देखिए रात्रि का 2 बज रहा है और आपको पता है कि मेरे आँख पे नींद दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, लेकिन हम सोचे कि आप बच्चे को मदद के लिए हम थोड़ा सा आगे आए, इसीलिए हम वीडियो को बनाने की कोशिश किए, ठीक है ना। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा पर दोनों मिल के मैनेज करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ऑर्डर निकालने का क्या होगा फार्मूला? रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ क्या देखिए यहाँ पे m है, कॉलम क्या देखिए यहाँ n है, ठीक है। सर यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए अगर आपसे a11 पूछा, a11 का मतलब क्या? पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम पे क्या देखिए 3 है। कैसे पकड़ में आया? देखिए आप देखिए ये रो कितना है बाबू? R1 पहला रो है, ये कौन सा रो है? रो 2 है। ये कौन सा कॉलम है? देखिए कॉलम 1। ये कौन सा कॉलम है? कॉलम 2। ये कौन सा कॉलम है? कॉलम 3। तो देखिए यहाँ से पूछा है आपसे A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो आप ही देखिए पहला रो में पहला कॉलम पे क्या है? 3 है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक और एग्जांपल लेकर हम समझाना चाहते हैं आपको, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं बाबू। एग्जांपल क्या है? हम एग्जांपल ले रहे हैं, आप बताइएगा। एक मैट्रिक्स A बराबर 2 3 4 6 7 8 2 1 -1। अब देखिए सबसे पहला बात हमें बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A क्या होगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो आप कहिएगा सर पहले रो को लिखेंगे फिर कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रो कितना? पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। तो कहने का मतलब रो कितना आ गया? 3। कॉलम कितना? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो कॉलम कितना बाबू? 3। तो मैट्रिक्स जो है वो क्या है? 3 × 3। यानी यहाँ पे जो लिखेंगे क्या लिखेंगे? 3 × 3। कोई दिक्कत? और रीड क्या करेंगे इसको? 3/3 का मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? 3/3 का मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मेरे साथ साथ बोलिए। हम मानते हैं कि आप हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी अगर साथ साथ आप बोलिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं हम बैठ के क्लास में ही पढ़ रहे हैं, जैसे ऑफलाइन में हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं उसी प्रकार आप अगर बोलते जाइएगा तो फिर आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे इसको? 3/3 का मैट्रिक्स। बोलिए क्या पढ़ेंगे इसको? 3/3 का मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? 3/3 का मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने क्या फॉर्मूला होता है? रोज इनटू कॉलम। रो कितना है? 3 है। कॉलम कितना? देखिए 3 है। कैसे गिने? 1 2 3। तो रो कितना? 3। कॉलम कितना? 1 2 3। कॉलम कितना? 3। मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 3 कितना आया? इसे क्या पढ़ेंगे? 3/3 का मैट्रिक्स। 9 मत कर देना। हाँ, अगर आपसे बाबू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा तो हम लोग 3 × 3 क्या लिख देंगे? 9 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछे हम, बताओ A21 क्या होगा? यहाँ पे A21 का मतलब इससे आपसे एलिमेंट, देखिए आपको बताया था शुरुआत में मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से। बोलिए किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्मॉल लेटर्स है ये उसके एलिमेंट्स को दिखाता है। किसको दिखाता है? इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर भरा हुआ रहता है, चाहे जो भी फंक्शन भरा हुआ है, उसी को दिखाने के लिए हम लोग स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं। और A21 का मतलब आपको पता है, जो पहले होता है वो क्या होता है? रो होता है। और जो दूसरा होता है किसको दिखाता है? कॉलम को दिखाता है। पहला क्या है? रो होता है और दूसरा क्या होता है? कॉलम होता है। तो सर A21 क्या है? A21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम। तो आप सभी बच्चे बताओ दूसरा रो पहला कॉलम पे क्या है बाबू? दूसरा रो पहला कॉलम पे 6 नहीं है? आप कहिएगा हाँ सर 6 है। बोलिए
क्या है? हाँ सर 6 है। वेरी गुड, बस हम बोल बोल के आपको एनर्जी लाना चाह रहे हैं ताकि आपको घर बैठे एनर्जी आए, ठीक है ना। चलिए बताइए A31, बोलिए 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 क्या होगा? A31 बोल लिए, सोच लिए, चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो A31 मतलब पहला रो, सॉरी तीसरा रो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू? रो को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। वाह, सोच लिए। तो सर तीसरा रो पहला कॉलम, सभी बच्चे बताओ, तीसरा रो ये वाला और पहला कॉलम क्या होगा? 2 होगा। वाह चाबस, यानी तीसरा रो पहला कॉलम पे क्या है? 2 है। चाबस, अब आप सभी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछेंगे A32 बताओ। A32 का मतलब क्या? तीसरा रो दूसरा कॉलम क्या है रे बाबू? 1 है। A23 क्या लिख रहे हैं हम? A23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम क्या है यहाँ पे? 8 है। पकड़ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं? अब आप सोच लीजिएगा, ऐसा सवाल होगा, सोच लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर दिक्कत अभी है, अगर दिक्कत है माय डियर वाले स्टूडेंट्स, तो आप एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और पूछ ले, ठीक है, चलिए एक और पूछ लेते हैं। A23 बोलिए बोलिए क्या होगा? A23 सोचिए। A23 मतलब क्या? दूसरा रो तीसरा कॉलम। अरे पूछ तो लिए पहले से, और बोलेगा पहले पूछ लिए, हल्का वाला पूछिए। तो हल्का वाला क्या पूछे? A33 पूछते हैं। क्या पूछे? A33। तो बोलिए A33 क्या होगा? तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो तीसरा कॉलम पे क्या है? -1। देखिए ना, तीसरा वाला रो और यहाँ देखिए तीसरा वाला कॉलम पे क्या है? -1 है। सोच लिए। तो हम अभी तक क्या सीखे? नॉर्मली मैट्रिक्स का डिफिनीशन सीखे। मैट्रिक्स क्या होता है? तो mn नंबर ऑफ सेट्स, चाहे वो नंबर का हो या किसी फंक्शंस का हो, और कैसा अरेंज हो? रेक्टेंगुलर अरे में, और किस में? m रो और n कॉलम में हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? और ऑर्डर निकालना हो तो क्या करेंगे? पहले रो को फिर उसके साथ कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम क्या निकल जाएगा? ऑर्डर। ऑर्डर निकालने से गलती कर देते हैं बहुत सारे बच्चे। देखिए पहले मिटाते हैं, आपको बताते हैं गलती कैसे करता है। गलती ऐसे करेगा, उसको रीड गलत कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 2 3 4 5 6 7। तो आप ज़रा बताइए इसको क्या रीड कीजिएगा आप? बोलिए 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 बोलिए, ऑर्डर लिखिए। तो ऑर्डर क्या होगा बताओ? 1 2 रोज और कितना? 1 2 3 कॉलम, क्या हो जाएगा? 2/3। क्या पढ़ेंगे इसको रीड? क्या कौन सा मैट्रिक्स, कितने का मैट्रिक्स है ये? तो आप सभी बच्चे बोलेगा ये मैट्रिक्स 2/3 का मैट्रिक्स है सर। कितने का मैट्रिक्स है ये? 2/3 का मैट्रिक्स है। कितने में कितने का है? 2/3 का मैट्रिक्स है। लेकिन कुछ बच्चे बहुत समझदार होते हैं, गलती हो जाता है, बच्चे हैं ना। तो क्या करेंगे बताओ? इसको ऑर्डर को लिखने वक्त पहले कॉलम को लिख देंगे, फिर रो को लिख देंगे। तो बाबू आप कोई बोलेगा 3/2 का मैट्रिक्स है, तो सही होगा? बिल्कुल नहीं सही होगा। हमेशा आपको ख्याल रखना होगा, जब आप ऑर्डर बताइएगा तो पहले रो को आप फिर उसके साथ पीछे से मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? कॉलम के साथ। अब हमको लगता है सभी बच्चे समझ में गए होंगे, सर अब तो दीजिए तो सही, एक को गलती नहीं करेंगे। हाँ बच्चे, आप गलती नहीं करोगे, हमको पता है। अब आप समझ गए, जब आपको ऑर्डर निकालना हो तो पहले रो को और तब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? कॉलम के साथ। पहले रो फिर क्या? कॉलम। अच्छा बताइए, हम जानना चाहते हैं क्या आप सही है? 2 2 2 1 2 1। अब बताओ कौन बता रहे कितने का मैट्रिक्स है? 3/2 का। गलत है हम, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर 1 2 रो कॉलम कितना? 1 2 3, तो सर 3 कॉलम, यानी ये मैट्रिक्स 3/2 का नहीं है, 2/3 का मैट्रिक्स है। क्या पढ़ेंगे इसको? 2/3 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। और जब मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। क्या मैट्रिक्स और भी टाइप्स के होते हैं? इनके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। सर हाँ, मैट्रिक्स और भी कुछ टाइप्स के होते हैं, इनकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग में लिखिएगा, आप अपने कॉपी में लिखिए, हेडिंग दीजिए। क्या लिखिएगा हेडिंग? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कॉलम है। तो कॉलम कितना है बाबू? कॉलम सिर्फ 1 है। तो सिंपल बात है, अब आपको भी समझ में आ गया होगा। सर कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसमें एक ही कॉलम हो। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन
सॉरी मिस्टेक कर दे, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी में चेंज करते हैं, रो मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, क्या होगा, ओनली वन रो, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कोई दिक्कत, इसमें केवल एक ही रो हो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। सर एग्जांपल क्या होगा, देखिए एग्जांपल इसी को चेंज कर दें, ए बराबर 3 2 है, सी बराबर मान लीजिए 7 है। देखिए एक ही रो है, एक ही कॉलम है, लेकिन क्या फिर भी ये कॉलम, ये देखिए ऐसे वाला मैट्रिक्स ना रो मैट्रिक्स। हम लोग तीसरा पढ़ रहे थे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग कहिएगा सर ये ए आई जी क्या यूज़ कर ले। देखिए ए मतलब एलिमेंट को बता रहा है, आई यहाँ पे रो को बता रहा है, और जे यहाँ पे कॉलम को दिखा रहा है। कोई दिक्कत, तो ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, मतलब यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ रो रहा होगा और कॉलम रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे आई मतलब 1 2 3 4 5 जो मानना है, जे मतलब बहुत सारे जो भी कॉलम होगा, तो वही तो बोले हम ए आई जी इज इक्वल टू एम इंटू एन। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को दिखाने के लिए हम लोग जो शो करते हैं वो क्या करते हैं, क्या लिखते हैं फॉर्मूला इसके जगह पे, यही वाला बात लिखते हैं, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। और जहाँ पे क्या हो, रो और कॉलम आपका बराबर हो। सर रो एंड कॉलम बराबर होगा तो एग्जाम्पल बता दीजिए। तो एग्जाम्पल कहिएगा ना सर, यही वाला देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से बराबर लिखिए 2 3 4, सॉरी चलिए कोई बात नहीं, 2 3 4 5। अब बताइए आप ही लोग सभी बच्चे बताइए, इसमें रो कितना, कहिएगा सर रो 2, कॉलम कितना, कॉलम भी 2। इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स हो। आप समझदार हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। अब रवि सर का आप स्टूडेंट हो गए, आप समझदार हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए 3 बाय 3 का बताइए तो क्या बोलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लोग बताइए कितनी रो, आप कहिएगा सर 3 लिखिए, कितना कॉलम 1 2 3, आप बोलेगा सर 3। तो मतलब 3 बाय 3 का मैट्रिक्स हुआ। समझ में आ रहा है, अगर जितना रो उतना ही कॉलम हो जाए तो आप कहिएगा सर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत, जितना रो उतना ही कॉलम हो जाए तो आप उसको क्या बोलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। कभी भी अगर आपसे कोई भी बच्चे पूछे आपसे कि रे बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तुम अभी ऑनलाइन पढ़ रहा था वीडियो, तो आप क्या बोलिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हमको रवि सर बताए हैं जिसमें रो और कॉलम क्या होगा, बराबर होगा। जिस मैट्रिक्स का रो और कॉलम बराबर होगा उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। नेक्स्ट 3 खत्म हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग अब डायगोनल मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग, बोलिए एक बार, गुनगुनाइए, डायगोनल मैट्रिक्स। तो चौथा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर said to be a diagonal matrix if its all non-diagonal elements are 0। तो क्या हो गया बताइए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जिस मैट्रिक्स का सारे डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं हो लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 0 हो। सर जैसे एग्जांपल बोलिएगा क्या होगा, जैसे एग्जांपल की बात करें बाबू, 2 0 0 0 0 3 0
005। तो क्या इस मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहिएगा? वैसे मैट्रिक्स में डायगोनल हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल को कहा जाता है। बचपन में आप पढ़ेंगे ये वाला जो होता है प्रिंसिपल डायगोनल, जैसे आप याद कीजिए ज़रा सा, याद कीजिए आप लोग बचपन को। तो ये जैसे स्क्वायर है तो ये वाला क्या होता था बताओ? डायगोनल। और डायगोनल गुरुजी आपको ये वाला भी बोलते थे, लेकिन हम मैट्रिक्स में हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल की बात करेंगे। किस डायगोनल की बात करेंगे? ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल की। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है सबका सब क्या है? ज़ीरो है। डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सबका सब क्या है? ज़ीरो है। तो सर डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो गया? ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। या तो आप इस जगह डिफिनीशन की जगह पे एक डिफिनीशन और सेट कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स क्या लिख सकते हैं? देखिए एक डिफिनीशन और हम लिख दें आपको ज़रा सा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एम आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ क्या लिख रहे हैं? इफ ए आई जे इजक्वल टू नोट ज़ीरो, या हम लिख दें ए आई जे इजक्वल टू ज़ीरो कब? वेयर यानी जब आई इजक्वल टू पहले आई लिखेंगे, आई इजक्वल टू नोट जे। जब आई बराबर जे नहीं हो, मतलब रो और कॉलम बराबर नहीं हो, तो उस एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा? ज़ीरो होगा। और दूसरा और एक बात है इसमें, एंड इफ ए आई जे इजक्वल टू नोट ज़ीरो वेयर आई इजक्वल टू जे। तो दो डिफिनीशन हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स का देख लिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत? एक बेसिक वाला, एक थोड़ा बढ़िया वाला, कोई दिक्कत नहीं, सब वही है। वैसे बढ़िया खराब आप कुछ भी कह सकते हो। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, मतलब कोई मैट्रिक्स को लिखने का ये फॉर्मेट होता है। आर कॉल डायगोनल मैट्रिक्स इफ कब? जब इफ यदि ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कोई भी एलिमेंट जो मैट्रिक्स के अंदर होगा उसका वैल्यू ज़ीरो होगा। कब होगा? जब आई इक्वल टू नोट जे, मतलब रो और कॉलम बराबर नहीं होगा तो उसमें एलिमेंट का वैल्यू ज़ीरो रहेगा। और जब रो एंड कॉलम बराबर हो जाएगा, मतलब आई इक्वल टू जे, आई किसको दिखाता है? रो को, और जे किसको दिखाता है? कॉलम को। जब आई बराबर जे हो जाए तो ए आई जे इक्वल टू नोट ज़ीरो। जैसे देखिए एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स को लिखने तो आप लोग सभी बच्चे जानते हैं। जैसे हम बोले कि रे बाबू 3 बाय, मान लीजिए पहले बोले कि आपको 2/2 का मैट्रिक्स बनाओ। कितने में कितने का मैट्रिक्स बनाइए? 2/2 का। तो आप बोलिएगा सर A11 A12 A21 A22, यही होगा? बोलिए क्या ये A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा? मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। कोई आपत्ति आप लोगों को बताइए, है तो पूछिए। नहीं ना? नहीं होगा ही नहीं, हम पहले ही बता रहे हैं आपको। तो सर यहाँ पे बताइए, अगर हम इस मैट्रिक्स A बराबर लिखें, क्या लिखेंगे? A11। तो क्या है? देखिए रो और कॉलम बराबर है, और जब रो एंड कॉलम बराबर होगा तो उसका एलिमेंट का वैल्यू ज़ीरो होगा? नहीं होगा, वो एलिमेंट कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना? ये देखिए रो एंड कॉलम क्या है? अलग अलग है। रो एंड कॉलम बराबर नहीं है तो उस एलिमेंट का वैल्यू क्या रहेगा? ज़ीरो। यहाँ देखिए रो एंड कॉलम क्या अलग अलग है, यानी इस एलिमेंट का वैल्यू ज़ीरो। रो एंड कॉलम इक्वल है यानी A22, तो इसी को बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। इस तरह से कोई दिक्कत है बाबू? नहीं ना? चलिए इसको मिटाते, डिफिनीशन लिख लिए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए। चलिए हम इसको मिटाते हैं, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए अब देखिए यहाँ पे ज़रा ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आपको डायगोनल एलिमेंट्स बनाना है, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा? जैसे 3 मान लो 0 0 0 है, 0 3 0 4
0 0 0 2। तो एक कौन सा मैट्रिक्स है? आप बोलिएगा डायगोनल। क्यों? क्योंकि देखिए डायगोनल एलिमेंट है और इसके अलावा सारा एलिमेंट क्या पढ़ रहा है आपको? 0 पढ़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। निकालते कैसे? इसी तरह से, ठीक है ना। अच्छा 3 बाय 3 का मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालेंगे? इसी तरह से, ठीक है ना। अब मान लीजिए, अच्छा एक बात बताइए बाबू, आप लोग 3 बाय 3 का मैट्रिक्स अगर मानने बोलेगा तो कैसे मानिएगा? बोलेगा 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बनाओ, तो आप तुरंत बोलिएगा क्या? A11 A12 A13। मतलब लिखने के लिए क्या है? 3 बाय 3 का बोला तो 3 कॉलम तक पहुंचा दीजिए। फिर आइए A21 A22 A23 और A कितना 31 A32 और ये क्या A33। ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स हो गया? 3 बाय 3 का मैट्रिक्स हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए इस तरह से मानने आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे जो पूछेगा, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए डायगोनल, यहाँ देखिए रो एंड कॉलम बराबर है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 नहीं होगा। इसका देखिए बराबर नहीं है, ये 0। अलग अलग रो कॉलम, ये भी 0। अलग अलग है, ये भी 0। बराबर है, ये नहीं होगा 0। ये देखिए बराबर नहीं है, ये होगा 0। ये बराबर नहीं है, ये होगा 0। ये भी बराबर है नहीं है, ये भी होगा 0। ये बराबर है, ये 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? और नॉर्मली डिफिनीशन देखो ना, जब ये वाला डायगोनल एलिमेंट क्या हो? शून्य ना हो और इसके अलावा सारा एलिमेंट क्या हो? 0 हो, तो हम उसको डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। अब आप सभी को पता चल गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर डायगोनल के बाद हम लोग लिखिए स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स देखिए, स्केलर मैट्रिक्स में हमें कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ हमेशा आपको एग्जांपल्स हमको याद रखना है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या याद रखना है? किसी कोई मान लीजिए मैट्रिक्स है बराबर में, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे 3 0 0 0 0 3 सॉरी 0 0 3 0 0 0 3। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन एक रीज़न है, कब बोलेंगे? जब उसका सारा डायगोनल एलिमेंट इक्वल आ जाए। अभी देखिए अभी क्या होता है, जितना भी हम लोग एग्जांपल ले रहे थे सबका डायगोनल एलिमेंट अलग अलग आ रहा था, लेकिन अब क्या करें, अगर उसका डायगोनल एलिमेंट ही सब सेम आ जाए, डायगोनल एलिमेंट क्या आ जाए? सब सेम आ जाए, तब हम लोग उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत है आपको? तो स्केलर मैट्रिक्स क्या हो गया? A diagonal matrix are said to be scalar matrix if its all diagonal elements are same। बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा। A diagonal matrix are said to be, बोले लिखिए, A diagonal matrix are said to be scalar matrix if all diagonal elements are same। कोई दिक्कत नहीं, लिख लिए होंगे। जिसका सारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए? सेम हो जाए, और बाकी सारा क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसी को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब आगे हेडिंग देना है। देखिए एक नंबर दे दीजिए। नंबर कौन सा होगा बाबू? नंबर 6 नंबर होगा शायद, देखिएगा। अब 6 नंबर लिखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इसी आइडेंटिटी को यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? उसी स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं, यानी कह सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज A square matrix are said to be identity matrix या unit matrix if all diagonal elements are 1। जिसका सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए? 1 हो जाए, उसी को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। जिसका सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए? 1 हो जाए, उसी को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। सर एग्जांपल क्या होगा? ये देखिए 1 0 0 1
तो देखिए आप ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये कितना है बाबू, 1 है। देखिए है ना, सारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है। जैसे हम मान लीजिए ये ए बराबर मान लेते हैं, ए बी बराबर, ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स था, 2/2 का, क्योंकि देखिए रो भी 2 और देखिए कॉलम भी 2। अब 3/3 का बोलेंगे, मानिए 3/3 का मानिए, तो क्या 2 3 4 1 2 1 माइनस का 3 2 5। तो आप हमको बताइए कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है, 1 2 3 और देखिए कॉलम 1 2 3, यानी 3/3 का मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रहा है? सॉरी, हमें क्या लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है ना। हमें कौन सा मैट्रिक्स लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या 1। तो देखिए यहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है ना। देखिए सारे डायगोनल एलिमेंट्स, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ रहा है, देखिए सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, 1 हो जाए, और अदर नन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, तभी हम उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट 7वां नंबर हेडिंग डालिएगा, नल मैट्रिक्स। 7वां नंबर हेडिंग डालिएगा सभी बच्चे, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। सिंपल बात से मान लीजिए 0 0 0 बी बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। कहने का मतलब किसी भी मैट्रिक्स का यदि सारे एलिमेंट 0 0 आ जाए, किसी भी मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट यदि 0 0 हो जाए, तो हम उस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई दिक्कत है? किसी भी मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट यदि 0 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 0 हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई दिक्कत? या ज़ीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे लिखिएगा। अब देखिए, अब जो बताने वाले हैं आप शायद जानते हैं, फिर भी देख लीजिए। 8 नंबर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बाबू 2 प्रकार के होते हैं। एक वर्टिकल होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होते हैं। वर्टिकल होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होते हैं। सर वर्टिकल मैट्रिक्स देखिए, जो वर्टिकल ऐसे वाला, तो जाने देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स कैसा नजर आ रहा है। जो कॉलम मैट्रिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना। तो क्या आप वर्टिकल मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स नहीं पढ़े हो? तो जिसमें कॉलम वाला बात हो वही वर्टिकल मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल मतलब जिसमें रो मैट्रिक्स वाला बात हो उसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग वहीं पे पढ़ लिए जहाँ पे हम लोग रो मैट्रिक्स और क्या पढ़े थे, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या पढ़े थे, जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स यानी वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। और रो मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे, जिसमें केवल एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स यानी उसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो यही होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और आगे जान लेते हैं थोड़ा सा, एक और है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लास्ट है 9 नंबर। देखिए लास्ट है 9 नंबर, उसके बाद हम आपको क्विकली रिवीजन करवा देते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन सा, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। अपर क्या होंगे, जैसा ध्यान दीजिएगा, से 1 2 3 0 4 5 0 0 6। अब देखिए जिसका नीचे वाला, देखिए यहाँ पे ये डायगोनल के जो ये नीचे वाला साइड है, ये देखिए जो 0 0 तीनों है, क्या ये ट्रायंगल का शेप ले रहा है।
और अगर नीचे ट्रायंगल का शेप ले रहा है तो उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यदि 1 0 0 2 6 0 4 5 1 और ऐसे मैट्रिक्स में देखिए क्या ये ऊपर बन रहा है ट्रायंगल का शेप? बोलो हाँ, ऊपर बन रहा है ट्रायंगल का शेप। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी अगर जीरो का शेप नीचे बन रहा है तो उसका नाम क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा उसका नाम? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यानी अगर जीरो तीनों ऊपर बन रहा है त्रिभुज वाला, यानी जो 3 जीरो होगा ना, तीनों जीरो मिला क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है, यानी ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लोग उसे बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ नीचे बना तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ देखिए ऊपर बना तो क्या बोलेंगे उसको? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो हम लोग कितने प्रकार का मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं? 9 प्रकार का। पहला क्या पढ़े थे हम लोग? रिवीजन कर लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या था? जिसमें केवल एक ही कॉलम था, उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोले थे। दूसरा क्या पढ़े थे? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या? जिसमें केवल एक ही रो था, उसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तीसरा क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम क्या था? बराबर था, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोले थे। चौथा क्या पढ़े थे बाबू? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या था? वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोले थे? डायगोनल एलिमेंट्स बोले थे। एग्जाम्पल पे तौर पे क्या था? याद कीजिए ज़रा सा। 3 0 0 0 0 4, गलत बात, 0 4 0 0 0 क्या? 6। मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए? कुछ ना अलग कोई भी एलिमेंट हो, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हो सबका सब क्या हो? जीरो हो, उसे हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। और पांचवा क्या पढ़े थे? स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो जाए, जिसका सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए? सेम हो जाए। ठीक है ना? और यूनिट, नेक्स्ट छठा नंबर, यूनिट मैट्रिक्स किसको बोले थे? जिसका सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए? एक हो जाए। ठीक है ना? तो ये 7वां था। और 8वां पढ़े थे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और उसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या है बताते, किसका एग्जांपल है? कॉलम वाला का। हॉरिजॉन्टल किसका? रो मैट्रिक्स का। ठीक है ना? और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोले थे? 2 प्रकार के, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर किसको बोले थे? अरे भाई जिस मैट्रिक्स के नीचे 3 जीरो हो जाए और एक ट्रायंगल का शेप लेता है, उसे हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जिस मैट्रिक्स में ऊपर तीनों जीरो हो जाए और देखिए ट्रायंगल का शेप ले ले, उसे हम क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो आज इतना ही रहने दे कि और कर ले। चलो ठीक है, आज हम इतना ही रहने देते हैं। और इससे आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वल ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। और इक्वल ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम लोग मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने आपको बता देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है ना? तो आज इतना पढ़े, आज इतना सा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है ना? बढ़िया से अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। फिर इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में नहीं, अगले दिन यानी कल मिलते हैं। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। इतना ही आज के लिए। ठीक है, बाय। और अपने देखिए वीडियो पूरा देखिएगा, इन्हीं के बीच में भगा के देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को अच्छे से आपको पूरा देखना है। ठीक है ना? और जब आप देख लीजिएगा थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है ना? ताकि आपके दोस्त का भी भला हो जाए। ठीक है ना? थैंक यू, बाय।